फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी झारखंड पंचायत चुनाव का ऐलान दिसंबर महीने में किसी भी दिन हो सकता है। इस समय की सबसे बड़ी खबर झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर है। झारखंड पंचायत चुनाव का ऐलान दिसंबर में किसी भी तिथि को किसी भी दिन हो सकता है। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मतदाता सूची को लेकर सामने आई है बड़ी खबर कि पुरानी मतदाता सूची पर नहीं होगा पंचायत चुनाव। नई मतदाता सूची बनने के बाद होगा पंचायत चुनाव और दिसंबर महीने में किसी भी दिन तिथियों का ऐलान हो सकता है। यानी कि पंचायत चुनाव के तिथियों का ऐलान हो सकता है, अधिसूचना जारी हो सकता है। दिसंबर महीने में किसी भी दिन पंचायत चुनाव का ऐलान होगा और जनवरी फरवरी महीने में पंचायत चुनाव प्रारंभ और उसका समापन भी कर लिया जाएगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि झारखंड पंचायत चुनाव का ऐलान दिसंबर महीने में किसी भी दिन हो सकता है और झारखंड पंचायत चुनाव नई मतदाता सूची के आधार पर नहीं बल्कि नए मतदाता सूची के आधार पर किया जाएगा, कराया जाएगा। और झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जनवरी और फरवरी महीने में चुनाव कराने का जमीन तलाशी जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है। चलिए खबरों को विस्तार से बताने से पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप हमारे साथ देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, खास कार्यक्रम झारखंड पंचायत चुनाव में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। जैसा कि हमें व्यूअर्स बता रहे हैं, कमेंट करके फोन करके बता रहे हैं कि हम किस जिले से हैं। तो बंधु, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किस जिले से हैं यह जरूर हमें बताएं। कमेंट कर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हैं, किस प्रखंड से हैं, यह जरूर बताएं ताकि आपके भी प्रखंड से, आपके भी जिले से पंचायत चुनाव से संबंधित या अन्य खबरें भी आप तक पहुंचाने का हम कार्य को करें। तो आप निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना प्रखंड और जिला जरूर बताइएगा, नाम भी बताइएगा। वीडियो में आपका नाम भी हम लेंगे और बताएंगे आपने क्या प्रश्न किया है। तो झारखंड पंचायत चुनाव से संबंधित आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके प्रश्न को हम आपके नाम के साथ उठाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए देखिए, झारखंड पंचायत चुनाव के स्थिति अभी उहापोह की बनी हुई है। एक तरफ जहां सरकार मौन धारण की हुई है, झारखंड सरकार मौन धारण की हुई है, वहीं राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव को लेकर सीधे सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन सरकार फिलहाल अभी कुछ बड़ी बात नहीं कर पा रही है, कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पा रही है। लेकिन हर घर द्वार, आपके द्वार तक सरकार पहुंचेगी। यानी कि 4351 पंचायतों के घरों तक सरकार पहुंचेगी, योजनाओं की जानकारी देगी और जहां पर जो समस्या है उसको निवारण करने की भी सरकार की प्लानिंग है। सरकार ऐलान करना चाहती है झारखंड पंचायत चुनाव का। दिसंबर महीने में किसी भी दिन पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर के बाद, यानी कि 29 दिसंबर के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव का घोषणा हो सकता है, अधिसूचना जारी किया जा सकता है। यानी याद रखिए, तिथि दे दिया गया है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव, झारखंड पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है और झारखंड पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी महीने में कराने की बातें की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है पंचायत चुनाव कराने के लिए कमर कसना शुरू कर चुकी है, जमीन तैयार कर रही है। झारखंड पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार जमीन तैयार कर रही है और 4351 पंचायतों में सरकार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सारा खाका तैयार किया जा रहा है, किस आधार पर चुनाव होंगे, कैसे होंगे। लेकिन एक चीज निकलकर सामने जरूर आई है कि नई मतदाता सूची के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे।
पुराने मतदाता सूची के अनुसार चुनाव नहीं होंगे, यह बिल्कुल कन्फर्म हो गया है। इसके लिए मतदाता पुनरीक्षित का कार्य जो है वह किया जा रहा है, वह आगे भी किया जाएगा। मतदाताओं को देखिए, मतदाता आप हैं या उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, चाहे जिस पद के लिए हैं, तो आपके लिए एक खुला ऑफर सरकार की ओर से दिया गया है कि आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में, आपके वार्ड में कुछ वैसे मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं हुआ है, तो मतदाता सूची में आप नाम अंकित करवा लें ताकि वह आपके वोटर बन सके। तो प्रत्याशियों के लिए एक ऑफर है, आपका वोट बैलेंस बन सकता है। आप अपने लोगों को अगर नाम जुड़वा लेते हैं तो अच्छा खासा आपको फायदा मिल सकता है। तो प्रत्याशियों के लिए लेट तो जरूर हो रहा है, लेकिन नए मतदाता सूची के अनुसार अगर चुनाव होते हैं तो हमारे वैसे भी वर्ष जो फोर्थ व्यूज देख रहे हैं आप तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो आप नाम जुड़वाएं, आपको इसको विशेष फायदा चुनाव में मिलेगा। क्योंकि आप जिसका नाम जुड़वाइएगा चाहे पहल करके, तो निश्चित मतदाता भले ही बाद में किसी को दे, लेकिन पहली दफा आपको चुनाव में मत जरूर देंगे। तो यह आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसका फायदा प्रत्याशियों को निश्चित तौर पर मिलेगा। आपको हम बता दें कि पंचायत चुनाव का ऐलान दिसंबर महीने में 29 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है, और जनवरी और फरवरी महीने में चुनाव, जनवरी फरवरी 2022 में चुनाव कराने की सरकार की संभावना है। सरकार चुनाव कराना चाहती है, हर तरह की नई पद्धति को लाना चाहती है। हम आपको बता दें कि झारखंड में इस बार जो चुनाव होगी नई टेक्नोलॉजी के तरह होगा, नए रूप में होगा, नए ढंग से देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यह नया अनुभव कर्मचारियों को भी मिलेगा, मतदाताओं को भी मिलेगा, उम्मीदवारों को भी मिलेगा। हाई प्रोफाइल रूप से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव की घोषणा दिसंबर महीने में किसी भी दिन किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 29 दिसंबर कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर या उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है, और जनवरी फरवरी 2022 में चुनाव कराने की तैयारी है। सरकार जमीन तैयार कर रही है। 4351 पंचायतों तक सरकार अपनी पहुंच बनाना चाह रही है, विभिन्न योजनाओं को जानकारी देना चाहती है, तमाम चीज को कार्य करना चाह रही है। राज्य निर्वाचन आयोग जहां मतदाता सूची की तैयारी में लग चुकी है, हर तरह से मतदाताओं को नाम जोड़ा जा रहा है। पुराने, एक चीज और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि पुराने मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे, बल्कि नया मतदाता सूची जो प्रकाशित होगा उसके आधार पर पंचायत चुनाव होगा। तो अगर आप अब तक आपके मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, तो आप पहल करके जुड़वाने का भी काम करेंगे, क्योंकि मतदाता सूची में नए नाम जुड़ने से आपके मतदाताओं की संख्या जहां बढ़ेगी, वहीं आपका भी मतदान ज़्यादा हो सकता है, मत ज़्यादा मिल सकता है। तो आपको तो प्रयास करना चाहिए। तो झारखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर कदम कोशिश किया जा रहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवा जाए। मैंने बिल्कुल अलग अंदाज में चुनाव कराने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि बिल्कुल अलग हो, मतदाता सूची नया हो और तमाम नए ढंग से चुनाव की प्रक्रिया करे। लेकिन फिलहाल जो है झारखंड सरकार और भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि आरोप सही हो या गलत हो, हम इस पर नहीं जाते हैं, बल्कि अगर विपक्षी अगर दबाव बना रही है तो बेहतर है, क्योंकि सरकार पर दबाव बनेगी तो सरकार एक आध माह अगर टालना भी चाहेगी तो दबाव में चुनाव संपन्न कराना चाहेगी। आप क्या चाहते हैं? जनवरी फरवरी में चुनाव कराना बेहतर होगा या उसके बाद? आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप भी मतदाता हैं, आप उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आपकी बात सरकार तक हम पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर जो भी निकलेगा, चाहे जितने चरणों में चुनाव हो, इसकी जानकारी तो हम देंगे ही, और आपकी भी बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह खबर बेहतर लगा होगा। आपको जानकारी हमने पहले देने की कोशिश किया है कि 29 दिसंबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है, और जनवरी फरवरी 2022 में चुनाव कराने की सरकार की मंशा है। लेकिन पुराने मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार, बल्कि मतदाता सूची, नए ढंग के मतदाता सूची, नए मतदाता सूची के आधार पर, जिसका प्रकाशन बाद में होगा,
उससे वह करवाना चाहती है। पुराने मतदाता सूची पर चुनाव झारखंड में नहीं होंगे। झारखंड पंचायत चुनाव नए मतदाता सूची के आधार पर होगा। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो या हमारे चैनल पर आ रहा खबर जो है आपको पसंद आ रहा हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पंचायत चुनाव से संबंधित क्या चीज चाहिए। पंचायत चुनाव आप कैसे जीते, झारखंड में पंचायत चुनाव जीत के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस चीज को लिए पहले ही हमने वीडियो डाल चुके हैं। उस वीडियो को जाकर देखिए। अगर आप मुखिया के उम्मीदवार हैं, वार्ड के उम्मीदवार हैं या जिला परिषद के या किसी अन्य पद के लिए हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने में काफी उससे सहयोग मिलेगा। झारखंड पंचायत चुनाव पर हर अपडेट सबसे पहले सबसे आगे देने की हमारी कोशिश होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।